दोस्तों मान लेते हैं अगर आपका फोन कभी चोरी हो जाए या फिर गलती से कहीं पर गिर जाए, तो क्या आप जानते हैं कि जब भी किसी का फोन चोरी होता है तो चोर सबसे पहला काम क्या करता है उस फोन में? तो चोर सबसे पहले उस फोन को स्विच ऑफ करता है या फिर फोन को फ्लाइट मोड में करता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है कि भाई आप उस फोन पे कॉल ना कर सको या फिर भाई आप लोकेशन ट्रैक ना कर सको। लेकिन जरा सोचो कि अगर आपके लॉक फोन को चोर चाह कर भी स्विच ऑफ नहीं किया तो भाई कितना मजा आएगा ना। मतलब भाई आपका फोन अगर वो स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा तो भाई आप अपने फोन को ट्रैक कर पाओगे आसानी से, है कि नहीं? तो भाई आज आपका भाई टेक दो ऐसी सीक्रेट एंटी थेफ्ट सेटिंग्स बताने वाला है जिसकी मदद से होगा कि भाई चोर चाह कर भी आपके फोन को स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा जब तक वो आपका पासवर्ड नहीं डालेगा। यानी कि भाई वो आपके मर्जी के बिना आपका फोन स्विच ऑफ नहीं होने वाला है। तो भाई बहुत ही मजेदार वीडियो, प्लीज वीडियो को अच्छे से देखिए, स्किप मत करिए क्योंकि भाई कभी भी किसी का फोन चोरी हो सकता है। तो भाई अपने सेफ्टी के लिए भाई इस वीडियो को प्लीज स्किप मत करना। बहुत ही ज्यादा काम की वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताया हूं जिसे करने के बाद भाई आपका फोन भाई स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा। और अगर फोन स्विच ऑफ नहीं होता है तो भाई आपका फोन भाई बहुत ही आसानी से ट्रैक हो सकता है। तो भाई चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। दोस्तों पॉइंट 1 है लॉक कंट्रोल सेंटर ऑन लॉक स्क्रीन। दोस्तों सबसे पहली और सबसे जरूरी सेटिंग बता रहा हूं जो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब होता है क्या कि अगर आपका फोन लॉक है, ठीक है, और टेबल पर रखा हुआ या फिर कहीं पर गिर गया तो भाई जिसके भी हाथ में आपका फोन जाएगा तो सिंपली वो क्या करेगा भाई, आपके फोन को लॉक तो है तो भाई एक बार क्लिक करेगा और ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल खोलेगा जहां से आप नेट ऑन करते हो, फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करते हो, वाईफाई ऑन करते हो, तो वो नोटिफिकेशन पैनल ऊपर से स्वाइप करेगा, ठीक है। और वहां पर भाई मतलब क्या करेगा, आपका फ्लाइट मोड को ऑन कर देगा बिना पासवर्ड डाले ही। तो आपको क्या करना है, इसी सेटिंग को बंद करना है। मतलब क्या हुआ कि जब आपका फोन लॉक रहेगा तो कोई भी भाई ऊपर से स्वाइप करके आपका फ्लाइट मोड को ऑन ऑफ नहीं कर पाएगा। आपको ये सेटिंग पहले क्या करना है, डिसेबल करना है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जाना है अपने फोन के सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में आने को वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो वहां पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू नोटिफिकेशन ड्रॉर ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, आपको इसको डिसेबल करना है, बंद कर देना है। ऐसा करने से होगा क्या कि भाई कोई चाह कर भी आपके लॉक फोन में भाई ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल मतलब निकालेगा और फ्लाइट मोड ऑन ऑफ नहीं कर पाएगा जब तक वो आपके फोन का लॉक नहीं खोलेगा। तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है और बहुत ही कॉमन सेटिंग है जो हर किसी के फोन में क्या होता है भाई, ये ऑन रहता है और कोई भी आता है उसके फोन का भाई नेट ऑन कर लेता है या फिर वाईफाई ऑन कर लेता है, फ्लाइट मोड ऑन ऑफ कर देता है। तो भाई इसी सेटिंग को आपको क्या करना है, बंद कर देना है ताकि जब तक आपका फोन का लॉक ना खोले तब तक आपका कोई फ्लाइट मोड ऑन ऑफ ना कर पाए, आपका डाटा ऑन ऑफ ना कर पाए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है और ये थी पॉइंट नंबर 1। अब बात करें दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की। दोस्तों पॉइंट 2 है रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ। दोस्तों दूसरी सबसे कमाल की सेटिंग बता रहा हूं, मैजिकल सेटिंग और भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है। भाई इसे ऑन करने के बाद होगा क्या कि कोई चाह कर भी आपके लॉक फोन को स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा। मतलब होता क्या कि अगर आपका फोन लॉक है फिर भी कोई भाई आपके फोन को स्विच ऑफ कर देता है आसानी से, लेकिन ऐसा नहीं होगा जब आप इस सेटिंग को ऑन कर दो। भाई वो सेटिंग क्या है, तो भाई वो सेटिंग करने के आपको करना क्या, आपको अपने फोन के सेटिंग्स में जाना है। ऊपर भाई आपको सर्च बार दिखेगा, सिंपली आपको सेटिंग्स के सर्च बार में जाकर सर्च करना है रिक्वायर पासवर्ड या फिर पावर ऑफ सर्च करना, ठीक है। तो वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ या फिर सैमसंग में इसी का नाम रहता है भाई लॉक नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। तो आपको जो भी ऑप्शन दिखेगा सिंपली आपको उस पर क्लिक करके और इस रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ वाले भाई जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर देना है। इसको ऑन जब कर दोगे ना तो होगा क्या कि जब आप अपने फोन को लॉक कर दोगे, लॉक में मतलब बंद है, टेबल पर रखा हुआ है, फिर किसी को आपका फोन मिला तो भाई वो अगर आपका फोन को स्विच ऑफ करने का ट्राई करेगा ना तो भाई वहां पर पासवर्ड मांगेगा या फिर फिंगरप्रिंट मांगेगा। तो भाई जब तक आप फिंगरप्रिंट नहीं लगाओगे या फिर पासवर्ड को नहीं डालोगे तो भाई आपका फोन स्विच ऑफ नहीं होगा। यानी कि भाई आपके पास अपने फोन को ट्रैक करने का पूरा मौका रहेगा। मतलब अगर आपका कोई फोन चुरा रहा है, चुरा लिया या फिर कहीं पर गिर गया तो भाई आप आसानी से अपने फोन को ट्रैक कर पाओगे क्योंकि आपका फोन ही स्विच ऑफ नहीं होगा ना। जब आप इस सेटिंग को ऑन कर दोगे तो आपका फोन ही स्विच ऑफ कोई नहीं कर पाएगा। तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग थी, तो भाई आपको ये सेटिंग जरूर करना अपने फोन में। तो भाई ये थी पॉइंट नंबर 2। अब बात कर दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की। दोस्तों पॉइंट 3 है फाइंड माई डिवाइस या फिर फाइंड हब को हमेशा ऑन रखो। दोस्तों तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग बता रहा हूं, बहुत ज्यादा काम की सेटिंग है, बहुत ज्यादा जरूरी सेटिंग है जो हर एक व्यक्ति को अपने फोन में ऑन करके रखना चाहिए सेटिंग को। भाई ये सेटिंग करता क्या है, मतलब ये सेटिंग बहुत ज्यादा मदद करता है। भाई अगर आपका फोन कोई चुरा लिया या फिर कहीं पर गुम हो गया तो आप यहाँ से बैठे बैठे भाई आप अपने फोन को भाई फुल वॉल्यूम में रिंग हो जा सकते हो, चाहे आपका फोन साइलेंट में हो या फिर वाइब्रेट में, आपका फोन भाई फुल वॉल्यूम में रिंग बजेगा, ठीक है। आप यहाँ से बैठे बैठे कर सकते हो। और अगर मान लेते कि आपका फोन का भाई मिलने का चांस बिल्कुल नहीं है तो आप यहां से बैठे बैठे अपने फोन का पूरा डेटा खत्म कर सकते हो। और दोस्तों आप यहां से बैठे बैठे अपने फोन का लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। बहुत ही काम की सेटिंग है। भाई आपको करना क्या है, इस सेटिंग्स को पहले कैसे ऑन करना है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या, आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, वहां पर आपको गूगल का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको गूगल पे क्लिक करना और भाई अपने गूगल अकाउंट में जाना है, ठीक है। जो आपका गूगल अकाउंट भाई लॉगिन होगा सिंपली अपने गूगल अकाउंट में जाइए और वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फाइंड माई डिवाइस या फिर फाइंड हब। मतलब कुछ फोन में इसी का नाम फाइंड माई डिवाइस होता है या फिर कुछ फोन में इसी का नाम फाइंड हब होता है। तो आपको जो
भी वहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, जो भी नाम दिख रहा है, सिंपली क्या करो भाई, इसको इनेबल कर दो, इसको ऑन कर दो। इसे ऑन करने के बाद होगा क्या, अब मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। भाई आप इस ऑप्शन को ऑन कर दिए, ठीक है। उसके बाद मान लेते कि आपका फोन कहीं पर चोरी हो गया या फिर कहीं पर गुम हो गया, तो आपको करना क्या दोस्त, आपको अपना मतलब किसी का फोन लेना है या फिर किसी का लैपटॉप लेना, मतलब उनसे आप मांगिए और भाई आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल पे आपको सर्च करना है भाई www.com, भाई गूगल फाइंड अकाउंट करके, या फिर भाई गूगल फाइंड हब, मतलब उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल का एक अपना ऑफिशियल साइट है भाई, जो डिवाइस को खोजने में मदद करता है। भाई फाइंड अकाउंट या फिर फाइंड हब करके गूगल पे सर्च करोगे ना, तो आपको एक साइट मिलेगा, ठीक है। ऑफिशियल साइट पे जाना है, कोई भी फालतू साइट पे नहीं जाना है। तो भाई उस साइट पे जाने के बाद वहां पर करना क्या भाई, आपको जो गूगल अकाउंट था उसी गूगल अकाउंट को वहां पे लॉगिन कर देना है। दोस्तों जब आप इसको लॉगिन करोगे, अपने गूगल अकाउंट को लॉगिन कर लो, तो भाई वहां पर आपको 3 ऑप्शन दिख जाएंगे, ठीक है। आपको प्ले साउंड का एक ऑप्शन मिलेगा, भाई आपको इरेज डाटा का ऑप्शन मिलेगा और एक सिक्योर डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा। ये तीनों ऑप्शन क्या काम क्या करता है, तीनों सेटिंग काम क्या करता है। तो भाई एक सेटिंग जो है भाई वो क्या काम करता है कि आप यहाँ से बैठे बैठे अपने फोन का भाई जो रिंगटोन है उसको फुल वॉल्यूम में बजा सकते हो। मतलब आपका फोन चाहे साइलेंट में हो चाहे वाइब्रेट में हो, आपका जो फोन है ना वो 5 मिनट तक लगातार भाई हाई वॉल्यूम में बजेगा। तो अगर आपका फोन अगल बगल में होगा तब तो आप आसानी से इसकी मदद से पता कर पाओगे, ठीक है। आसानी से आपका फोन मिल जाएगा। और भाई दूसरा सेटिंग क्या करता है ना कि आप यहाँ से बैठे बैठे अपने फोन पे पासवर्ड लगा सकते हो या फिर कोई मैसेज लिख सकते हो कि भाई हाँ मतलब ये मेरा फोन है, मुझे लौटा दो, ऐसा करके आप कुछ मैसेज लिख सकते हो, तो वो मैसेज उसको दिखाई देगा, ठीक है। तो हो सकता है कोई ईमानदार व्यक्ति हो, भाई वो आपका फोन लौटा भी सकता है। आप वहाँ पर नंबर वगैरह शेयर कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपका फोन लौटा भी सकता है। इससे ये भी फायदा होता है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन क्या है कि भाई अगर मतलब किसी खतरनाक चोर के हाथ में आपका फोन चला गया और भाई आपका फोन मिलने का भाई चांस बिल्कुल नहीं है, तो आप क्या करो भाई, आप यहाँ से बैठे बैठे अपने फोन का पूरा डेटा खत्म कर सकते हो। भाई बहुत ही ज्यादा काम की सेटिंग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो आप अपने फोन में भाई फाइंड हब जो ऑप्शन है इसको भाई इनेबल करना मत भूलिएगा भाई, जरूर इसको ऑन करिए और हर एक व्यक्ति को इसको ऑन करके रखना ही चाहिए। तो भाई ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग और ये थी तीसरी सेटिंग। तो भाई कैसा लगा आपको ये सारी की सारी सेटिंग्स? भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग भाई, बहुत ही काम की वीडियो भाई, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर किसी का भी फोन कहीं पर गुम हो सकता है। तो भाई इस सेटिंग्स की मदद से भाई क्या हो सकता है कि आपका फोन बहुत ही आसानी से मिल सकता है। तो प्लीज भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए भाई, अपने फैमिली ग्रुप में तो जरूर शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है भाई किसी का फोन कहीं पर भी गुम हो सकता है। तो अगर उनको इस सेटिंग पहले से फोन में ऑन होगा तो भाई आसानी से उनका फोन मिल सकता है। तो इस वीडियो के जरिए भाई बहुत ज्यादा मदद हो सकता है, बहुत लोगों की मदद हो सकती है। तो प्लीज भाई वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और भाई अगर आपको ऐसे मजेदार यूजफुल नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो भाई चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि भाई इस चैनल पे आपके लिए हर दिन नए नए टेक वीडियो लाता रहता हूँ, यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ, जिससे आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फॉलो कीजिए। जल्दी मिलते किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।